नमस्कार, एचएनएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबरों पर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के इतिहास से आज हम आपको रूबरू करवाते हैं। छोटे तालाब और रानी कमलापति महल दोनों की भोपाल के इतिहास और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। रानी कमलापति महल अपने रहस्य और जल में डूबी हुई मंजिलों के लिए प्रसिद्ध है, जबकि छोटा तालाब अपने पानी के स्रोत और इतिहास के लिए जाना जाता है। चलिए हम आपको दिखाते हैं ताजमहल एवं रानी कमलावती महल का इतिहास। भोपाल में इतिहास की एक अनूठी विरासत है। भोपाल का ताजमहल भोपाल की सुल्तान शाहजहां बेगम ने इसे सन 1884 में बनवाया था। बेगम ने ये महल अपने रहने के लिए बनवाया था। भोपाल में स्थित ताजमहल को बनने में उस समय लगभग 30 लाख रुपए का खर्च आया। इसे बनने में लगभग 13 साल का समय लगा। इसका निर्माण 1871 से 1884 तक चला। ताजमहल उस समय बने दुनिया के सभी बड़े महलों में से एक था। पहले इस महल का नाम राजमहल रखा था, जिसे बाद में अंग्रेजों की सलाह से बदल दिया गया। अंग्रेजों ने इसकी कारीगरी की बहुत सराहना की और इसका नाम बदलकर ताजमहल रखने की सलाह दी। शाहजहां बेगम ने सलाह मानते हुए इसे ताजमहल का नाम दिया। कहा जाता है कि ताजमहल का निर्माण हो जाने के बाद शाहजहां बेगम ने 3 साल के लंबे जश्न का हुक्म दिया, जिसे जश्न-ए-आजादी का नाम दिया गया। परंतु आज ताजमहल जर्जर स्थिति पर पहुंच गया है। आज ताजमहल का हर एक कोना गिरता हुआ नजर आ रहा है। ताजमहल की जर्जर स्थिति को देखते हुए सुरेश साहू ने मध्य प्रदेश शासन से मांग की है कि जल्द से जल्द इसे दुरुस्त किया जाए। ताजमहल भोपाल की शान कहा जाता था, परंतु आज अपने अस्तित्व को खो रहा है। सवाल ये विरासत देखने काबिल है और लोग देखते थे और बड़ी अच्छी खूबसूरती विरासत है। दिन पे दिन खंडर होते आ रहा है इसमें प्रशासन के शासन की। और जिस विभाग में, चाहे पर्यटन विभाग में आता हो या नगर निगम में आता हो, या मतलब सरकार को ये सोचना चाहिए कि ऐसी विरासतें आज अरबों रुपए की विरासतें देखने के लायक घूमने, इसकी कभी इसकी मरम्मत और अच्छी देखभाल कर दी है तो करोड़ों रुपये विरासत और टूरिस्ट एस्टिमेट आ सकते, घूमने वाले इसको पर्यटन आ सकते हैं। वे आपका ताजमहल जो बना हुआ है बहुत उम्दा और बहुत गहरा है और खूबसूरत है। इसको बनना चाहिए। आज दिन पे धरोहर सबसे पहले जब आज़ादी हुई थी ताजमहल के अंदर सिंधियों को गिराया गया था, क्योंकि उस वक्त सिंध से आए थे भाग के। बड़ी इसी वजह ताजमहल खाली कराया गया था कि ताजमहल बड़ा खूबसूरत बनेगा, पर्यटन लोग आएंगे जाएंगे देखेंगे। एक तो हमारा भोपाल की धरोहर बहुत बड़ा ताजमहल अच्छी जगह बना हुआ है। उसके बगल में 3 तालाब बने हुए हैं, मोट के तालाब के नाम से जाने जाते हैं, जो बड़े अच्छे झरने एक ज़माने में हुआ करते थे। उसके पीछे एक बेनज़ीर ग्राउंड भी बनाया जहाँ आए दिन एक ज़माने में दंगल हुआ करते थे। हर 8 महीने गर्मी के मौसम में साल भर में 4 से 8 दंगल भी होते हैं। बहुत नामी गिरामी दंगल होते हैं, बड़े बड़े पहलवान भी आते हैं, वहाँ कुश्तियाँ होती थी। तो ऐसी विरासतें जो ख़त्म होती जा रही, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। मोट के तालाब जो है वो खोदता जा रहा है। ताज मिठाई के पीछे वाला हिस्सा, ताज मिठाई के सामने अस्पताल बना दिए तालाब के अंदर। एक तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि शासन ने कैसी परमिशन दे दी है। जो भोपाल की धरोहर बड़ी खूबसूरत थी, बाहर के विदेश के लोग आते उसको देख के अच्छा लगता। जैसे हम बहुत सी चीज़ें विदेश की चीज़ें देखते हैं बड़ी खूबसूरत लगती है। इस तरह से मोती तालाब से अतिक्रमण ही हटाया जाए और धरोहर को सुरक्षित करिए जाए। मोती तालाब के पीछे मरियट महावीर के मंदिर के पीछे भी तालाब है, वो भी गंदा हो गया है। क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं हमारी देखने के लायक, बाहर के लोग पर्यटन लोग आए तो पर हमें अपने हाथ से हमारे देश की धरोहर को ख़त्म करते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार को और पर्यटन विभाग को चाहिए कि हमारी धरोहर को अच्छे से स्वस्थ बनाएं और खूबसूरत बनाएं, उस पर देख रेख करें। उसमें काफ़ी तांबा पीतल लगा था, लोगों उखाड़ के ले जा रहे हैं, दरवाजे उखाड़ के, बड़ी बड़ी कीमती चीज़ें लगी थी ताजमहल के अंदर, वो चोरी हो गई हैं। उस पर आज प्रशासन की नज़र नहीं है। वही बात करें रानी कमलापति महल की, तो भोपाल का छोटा तालाब, जिसे लोअर लेक भी कहा जाता है, मुख्य रूप से रानी कमलापति महल के कारण प्रसिद्ध है, जो इसके किनारे में स्थित है। ये महल अपने रहस्य और पानी में डूबी हुई 5 मंजिलों के लिए जाना जाता है। वहीं सुरेश साहू ने रानी कमलावती के बारे में बताया कि रानी कमलापति ने अपने बेटे नवल शाह की मौत के बाद दुश्मनों से बचने के लिए महल को जानबूझकर पानी में डुबो दिया था। वही कुछ लोग मानते हैं कि रानी ने जल समाधि लेने के लिए महल को डुबो दिया था, जिससे महल की 5 मंजिलें पानी में डूब गई। महल के निचले हिस्से को भारी पत्थरों पर बनाया गया था ताकि महल झील में धंस न सके। समय के साथ छोटे तालाब का जल स्तर कम होने लगा, जिससे महल की कुछ मंजिलें अब पानी से बाहर आ गई हैं। रानी कमलापति का एक इतिहास रहा है
रानी कमलापति का महल जो रहा है, एक ज़माने में वहाँ रेती होती थी, लोग बाग आते थे छोटे तालाब का पानी पीने में, जो लेते थे तो चद्दर भी थी, वहाँ चक्की लगती, पानी से चक्की चलती थी कमलापति के महल के बगल में। और रामनगर में हर पूनम को और एक अमास को रानी कमलापति जी का हाथ निकलता था, पंजा उनका, लोग देखते थे, बताते हैं मेरे पूर्वज। वो पंजा निकलना बंद हो गया। एक थाली और एक लोटा आता था, निकलता था पानी में से, जो राहगीर उसको साफ़ करते थे, उसको बर्तन खाना वाना बना के साफ़ करके निकल जाते थे। वो लोटा गिलास भी गायब हो गया है वहाँ से, लोटा और थाली गायब हो गई। रानी कमलापति का मेल भी नष्ट होता जा रहा है। जो पुरानी चीज़ें हैं उनका नाम नया ख़त्म होता है, नई नई नाम आ रहे हैं, जो इनके इतिहास में धरोहर में नाम रहा है, उनको अपने हाथ से सरकार और हम लोग सब मिलकर उसको ख़त्म कर रहे हैं। बल्कि इसको जागरूक होना चाहिए हमारी पीढ़ी, कम से कम ये तो समझे कि हमारी धरोहर हिंदुस्तान की कौन ने किस समय बनाई थी, और इतिहास में ऐसी चीज़ें बनने नहीं है। आज करोड़ों और अरबों रुपए की चीज़ें बनती हैं, जरा में टूट जाती है, पर ये आज 100 साल 200 साल की हुई, आज उनका कुछ नहीं बढ़ा, कभी उनकी मरम्मत और पॉलिश कर लिया तो आज उनका आमदनी का जरिया बन सकता सरकार को। तो ये थी रानी कमलापति और ताजमहल का इतिहास। फिर मिलेंगे हम आपसे एक नए इतिहास की जानकारी देते हुए। आप बने रहिए हमारे चैनल HNA न्यूज़ के साथ।